सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो आप पढ़ चुके हैं अब तक, अगर उनसे भी अगर आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा 1/a² - x² टाइप, 1/√a² - x² टाइप, और उनको जिनको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर सीधा √a² - x² टाइप है, सीधा √a² - x² टाइप है इंटीग्रेट और dx, तो हम क्या लिख सकते हैं, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ठीक है, ऐसे ही अगर इंटीग्रेट √a² + x² टाइप है तो x/2 √a² + x² और प्लस a²/2 log मॉडुलस x प्लस √x² + a² और प्लस c। और अगर इंटीग्रेट √x² - a² टाइप है तो x/2 √x² - a² - a²/2 log x प्लस √x² - a² और प्लस c। देखिए सारी एक स्पेसिफिक पैटर्न पे हैं। आप देख रहे होंगे जो हमारा क्वेश्चन है पहले x/2 के साथ वही आया सभी में, x/2 मल्टीप्लाइड विद क्वेश्चन, और उसके बाद a²/2 सभी में है, यहाँ a² नेगेटिव है तो यहाँ a² नेगेटिव है। उसके बाद वो इंटीग्रेशन जो इनका 1/, में होता था, देखिए 1/, में √a² - x² क्या होता था, साइन इनवर्स x/a, वो आ गया। इसका क्या होता था 1/, में log x प्लस √x² + a²। इसका क्या होता था 1/, में log x प्लस √x² - a²। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न है। जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो याद रखने का सिंपल मेथड, x/2 के साथ क्वेश्चन प्लस a²/2 के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1/, द क्वेश्चन। ठीक है, वैसे एक बार में याद हो जाते हैं। अब इसमें वो भी टाइप आती है आपके पास जो सीबीएसई ने डिलीट कर दी। देखिए जो सिंपल है, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये आ सकती है। लेकिन अगर इसमें मिलता आपको कि √ax² + bx + c, तो हम क्या करते हैं, इसको वही कन्वर्ट करते किसमें, x - b/a के होल स्क्वायर में और प्लस माइनस k² में, और तब फॉर्मूला यूज करते सेम वही वाला, यानी वही काम करते जो हमने पिछले 3 स्पेशल इंटीग्रल्स में किया था। लेकिन ये टाइप अब फिलहाल सीबीएसई ने डिलीट कर दी है, यानी ये आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही वो वाली टाइप के अगर इसके बाद px + q होता, इंटीग्रेट px + q √ax² + bx + c dx होता, तो उसमें भी जैसे हमने पहले किया था, हम क्या पुट करते कि px + q = a d/dx ax² + bx + c और प्लस b। बिल्कुल सेम वही मेथड यूज करते जो 1/, में यूज किया था, लेकिन ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दी है, मतलब ये भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं मिलती है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली ऐसे ही। ठीक है, अब इनमें से मैं एक का प्रूफ पढ़ाऊंगा, बाकी के प्रूफ आपको अपने आप पढ़ने हैं। तीनों में से किसी भी एक का करा देते हैं, सेम है, सारे के सारे बाई पार्ट से प्रूव हुए हैं। ठीक है, पहले वाले का प्रूफ देख लीजिए, फर्स्ट वाले का प्रूफ सिंपल प्रूफ है एकदम। फर्स्ट वाले का प्रूफ क्या है कि हमने क्या किया, सीधा बाई पार्ट, इसको माना फर्स्ट फंक्शन और 1 को माना सेकंड फंक्शन, और 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर दिया, तो इज इक्वल टू फर्स्ट यानी √a² - x² और इंटीग्रेट ऑफ 1 dx टेकिंग सेकंड फंक्शन एज 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी d/dx √a² - x² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका भी होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये प्रूफ चल रहा है इसका फर्स्ट फॉर्मूले का, बाकी दो का आप अपने आप सेम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम करना है। तो √a² - x² एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x माइनस √a² - x² का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 1/2 √a² - x² और a² - x² का 2x डिफरेंशिएशन। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, तो x की जगह क्या है, a² - x², और फिर बेस का डिफरेंशिएशन a² - x² का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c।
ठीक है, ये माइनस यानी x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल, x और x स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। हमने वही किया, यहाँ एक्स स्क्वायर हमारे पास, हमने ए स्क्वायर को प्लस किया, ए स्क्वायर को माइनस, तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला, माइनस कॉमन लिया हमने और इसको बनाया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में नो चेंज, हमने माइनस कॉमन लेके इसको माइनस का एक्स स्क्वायर बनाया, फिर ए स्क्वायर प्लस किया और ए स्क्वायर माइनस किया और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। इसको दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मिला, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको डिवाइड किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से, तो सीधा क्या मिला, इंटीग्रेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब यहां डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट dx प्लस c। देखिए क्या किया हमने, पहले हम इसके अपोन में इसको लेके गए तो दोनों सेम है, ये अंडर रूट में बिना अंडर रूट के कैंसिल हुआ और इंटीग्रेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx मिला, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx मिला और प्लस c, यानी दोनों के इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है क्वेश्चन, यानी i, इफ दिस वन i, तो हमें अगेन क्या मिला i और प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिला, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। i को इधर ले आए तो i और i, 2i इज इक्वल टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। यहां से 2 को हटाया तो i इज इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला। Likewise, you will do the other two proofs, taking the question as first function and one as second function। आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डायरेक्टली यूज, भाई लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल एक ही जगह 1 ले लेंगे, यानी फॉर्मूला जैसे डायरेक्टली यूज होते हैं वैसे ही फॉर्मूले को यूज कर देंगे। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है, देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप, सेकेंड टाइप, अगर आपके पास क्वेश्चन 1 अपॉन इंटीग्रेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स टाइप का हो, या इंटीग्रेट 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स टाइप का हो, या इंटीग्रेट 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx टाइप का हो, तीनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो ऑलवेज divide numerator and denominator by cos square x। cos square x से पुट कीजिए और tan जरूर बनेगा, then put tan x is equal to t, ये स्पेशल टाइप्स हैं, then put tan x is equal to t so that sec square x dx is equal to dt। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है 1 अपॉन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या और समथिंग डिपेंड ऑन दिस, तो क्या करेंगे आप सीधा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और उसके बाद tan x को टी पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसको, स्पेशल टाइप्स हैं, यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है इंटीग्रेट 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और dx, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो वही वाली टाइप मिली। मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया
डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स। नीचे डिवाइड किया 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 3 टेन स्क्वायर एक्स। 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 4। दोनों तरफ डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर को भी और कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर को भी। अब देखिए डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली 10 मिला और ऊपर क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया पुट कर दिया, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t सो दैट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेट, ऊपर क्या मिला dt, नीचे 3t स्क्वायर प्लस 4 1 अपॉन 3 कॉमन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4/3। कौन सी वाली टाइप बन गई 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली टाइप। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रेट dt अपॉन ये टी स्क्वायर एज इट इज प्लस इसको क्या लिख दिया 2/√3 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 2√3 और tan इनवर्स t अपॉन 2 अपॉन √3 प्लस c। क्या मिला √3 यहां से कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन 2√3 tan इनवर्स √3t अपॉन 2 और प्लस c। इस तरीके से इसको यूज करते हैं। यानी कहीं भी अगर आपको टाइप मिलती है 1 अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b को अकेला हो तो भी, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ नहीं भी होता तो भी हम क्या करते यहाँ कोसेक मिल जाता, यहाँ सॉरी यहाँ सेक मिल जाता है। सेक को हम क्या लिख लेते tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये ध्यान रखना है। देखिए मान लीजिए ये तो हो ही गया एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि यहाँ ये नहीं मिला मुझे, ठीक है, तो भी क्या होगा यहाँ क्या मिलेगा जब मैं कोस से डिवाइड करूंगा यहाँ सेक मिलेगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ भी सेक, नहीं, नीचे मुझे अभी भी tan बनाना ही बनाना है। कैसे इस सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करके, तब मैं इसको लिख लूंगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस 4 dx। तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या मिला 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 3 और 4 7। आगे सेम वही टाइप, अगेन tan x को t और sec स्क्वायर x dx को dt। तो ऐसा नहीं है कि एक नहीं होगा तो क्वेश्चन चेंज होगा, नहीं, टाइप विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अगर स्क्वायर्स नहीं है, आपके पास टाइप है 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, कोई सी भी टाइप हो, स्क्वायर ना हो। टाइप 3 अगर आपके पास इंटीग्रेट 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स dx और इंटीग्रेट 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स dx और इंटीग्रेट 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स dx और इंटीग्रेट 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स dx। कोई सी भी टाइप हो तीनों में से, चारों में से, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। कहने का मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स मिले हुए हैं आपको और कांस्टेंट के साथ हैं, तब हमेशा साइन एक्स को पुट कर दीजिए tan में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 देन पुट, ठीक है, और cos x को पुट कर दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड देन तब क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को लिख दीजिए sec स्क्वायर x/2 बाई आइडेंटिटी एंड पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, tan x/2 इज इक्वल टू t so that sec square x/2 into 1/2 dx is equal to dt। यानी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है किसमें sec और tan में। कोई सी भी टाइप हो, sin x को 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो आपको गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos x। देखिए मान लीजिए कैसे इसको यूज करेंगे, ये सब स्पेशल टाइप्स हैं।
मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन गिवन है 1/2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। स्क्वायर होता तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता, स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा। वही जो मैंने बताया था, इंटीग्रेट 1/2 प्लस कॉस एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। एलसीएम ले लिया तो इंटीग्रेट 1/2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये एलसीएम। इंटीग्रेट ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 पर पहुंचा और इसको हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई द आइडेंटिटी अपॉन नीचे 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब वही क्वेश्चन फॉर्म आ गई आपकी, नीचे 10 और ऊपर सेक। तो पुट 10x बाई 2 इज इक्वल टू t, put 10x by 2 is equal to t, so that sec square x by 2 into 1/2 dx is equal to dt। तो क्या मिला, इसका मतलब 2 dt मिला पर 2 dt। देखिए sec स्क्वायर x by 2 into 1/2 dt है, 1/2 को यहां से हटाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा यहां, यानी 2 dt और अपॉन नीचे 3 प्लस टी स्क्वायर। और ये कौन सा मुश्किल काम है तुम्हारे लिए, कौन सी टाइप बन गई 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप, यानी 2 इंटीग्रेट क्या मिला डायरेक्ट लिख देते हैं 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a। तो 2/√3 tan इनवर्स t हमने किसको माना था tan x बाई 2 को, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 और अपॉन √3। ये पूरा इनवर्स नहीं हटेगा और प्लस सी, ये पूरा एक साथ है, t/√3 है, ये पूरा कहाँ रहेगा अपॉन में रहेगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रेशन। हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। अगर आपको मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूछा भी था, रिया अवेलेबल है क्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप कि अगर आपके पास इंटीग्रेट मिलता है टाइप 4 इंटीग्रेट ऑफ या तो 1/x⁴ प्लस 1 dx या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 dx या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस माइनस kx स्क्वायर प्लस 1 dx। सभी टाइप्स में कोई सी भी टाइप हो, अगर नीचे आपको पावर 4 और ऊपर पावर 2 मिल रही है तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन मेक डिनोमिनेटर एज अ स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/x प्लस माइनस 1/x। उल्टा बनाते हैं, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाते हैं और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाते हैं, जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। ये आप एग्जांपल में देखेंगे। एंड पुट x प्लस माइनस 1/x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज x माइनस प्लस उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सॉरी 1 बनाएंगे नीचे, इज इक्वल टू dt 1 बनाएंगे, 1 प्लस माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। कैसे, इसका एग्जांपल देखिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। √10x है, √cot x है, सेम अपने आप में यही क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले को देखिए, यहां से आपको टाइप आसानी से समझ में आएगी। जैसे आपको गिवन है इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 dx। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो क्या मिला, इंटीग्रेट यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। या तो डिवाइडिंग या कॉमन कह सकते हैं, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, ऊपर प्लस है तो हमें नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है।
उल्टा चलता है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ऊपर प्लस है तो हम क्या करेंगे नीचे माइनस का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया और 2 को ऐड किया, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इतनी नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और प्लस 2 को हमने लिख दिया √2 का स्क्वायर और dx। अब इसको टी पुट किया, पुटिंग x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, तो क्या मिला x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर, और माइनस क्या बना देगा उसको प्लस, इसीलिए हमने पहले से ही उल्टा लिया था, प्लस को हम माइनस में बनाते हैं और माइनस को प्लस में, ध्यान रखना है, और dx और इज इक्वल टू dt, तो i इज इक्वल टू देखिए ऊपर 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx क्या बन गया dt, नीचे ये क्या बन गया t स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, टाइप सिंपल टाइप में कन्वर्ट हो गई है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप में, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन, सॉरी इंटीग्रेट कीजिए सीधा, यानी 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 1/a tan इनवर्स t की वैल्यू आपसे पुट की x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस c, एलसीएम 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√2x और प्लस c, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द स्पेशल टाइप। अब मान लीजिए ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 नहीं था, सिर्फ 1 था, मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, फैक्टर नीचे हो नहीं सकते हैं, अगर ऊपर 1 है तो हम अपने आप एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस, और क्वेश्चन को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर आपको गिवन है ऊपर 1 कि इंटीग्रेट 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1 dx, अब हमने तो जो टाइप पढ़ी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पढ़ा है, डिवाइड तो तब करेंगे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा, तो हम अपने आप एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस, हमने क्या किया इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 से कर लिया मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड, और उस 2 को लिख दिया 1 प्लस 1, ठीक है। अब 1/2 एक बार एक्स स्क्वायर प्लस किया और माइनस एक बार एक्स स्क्वायर माइनस किया, और अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। देखिए नो इम्पैक्ट ऑन क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 और 2 से हमने डिवाइड किया हुआ है, तो क्वेश्चन अभी भी सेम है। अगर ऊपर 1 है तो ऑलवेज आपको पहले उसको 2 बनाना है, 1 प्लस 1 लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग, तो 1/2 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1। ये आपने बिल्कुल अभी किया है, I1 बिल्कुल अभी किया है आपने, ठीक है। क्या मिला था 1/2 इंटू क्या मिला था 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x जो भी था, ठीक है, और माइनस ये मान लीजिए I2 है। I2 कैसे सोल्व होगा, फिर सेम वही, सिर्फ माइनस की जगह प्लस है, तो हम ऊपर प्लस की जगह माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यानी 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस बार प्लस पहले माइनस बाद में, क्योंकि ऊपर माइनस है तो हमें नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या मिला इंटीग्रेट 1 माइनस 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, टी पुट कर दिया, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो इंटीग्रेट dt अपॉन t स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कौन सी टाइप बनी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप। क्या होता है फॉर्मूला 1/2a और लॉग मॉडुलस x माइनस a और अपॉन x प्लस a, अगर याद होगा तुम्हारे तो, और प्लस c, x की वैल्यू वापसी पुट कर देंगे,
एक्स की वैल्यू वापसी पुट कर दी, टी की सॉरी, तो इज इक्वल टू आई टू चल रहा है ना, टी की वैल्यू वापसी पुट की तो 1/2 अंडर रूट 2 लॉग टी का मतलब x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, तो क्या मिला x प्लस 1/x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस रूट 2 और प्लस c, और सिंप्लीफाई 1/2 अंडर रूट 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2x और प्लस c, दोनों को प्लस कर दिया तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, i1 का इम्प्लाइज 1/2 रूट 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2x और माइनस i2 का मतलब 1/2 रूट 2 और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल टाइप्स है जो आपको सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी में अगर आपको क्या मिलता है, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो भी क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा, नो चेंज, एक्स स्क्वायर आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखिए कैसे, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसी में मैं कहता हूं कि यहाँ 1 बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलता है तो भी नो चेंज, तो भी ये टाइप सेम है। मैंने बताया था कि अगर के एक्स स्क्वायर है बीच में तो भी टाइप सेम रहेगी, ठीक है। अभी भी हम वही काम करेंगे, हम कहते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया, डिवाइड किया है, कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर ही नीचे से, तो यहां से क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट मिला, मिलने दो, हमें क्या करना है, ऊपर प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, हमने 2 को माइनस किया और 2 को प्लस किया, तो इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या मिला x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तीनों ने मिलकर बना लिया, 2 और 1 क्या हो गया 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, बाकी सेम प्रोसीजर, इसको टी पुट किया फिर dx के साथ में मिलके dt बना लिया, तो ऑल टाइप्स आर सेम, ठीक है। एक और टाइप बची सिर्फ 2 मिनट की, उसको और देख लीजिए, आज ही खत्म करेंगे। एक और टाइप कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है टाइप 5, ये सारी स्पेशल टाइप आपकी खत्म हो गई हैं आज। टाइप 5, अगर इंटीग्रेट a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x और प्लस d sin x टाइप है, दोनों तरफ cos x और sin x हैं, लेकिन ना तो कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं न्यूमरेटर यानी a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू a विद डिनोमिनेटर यानी c cos x प्लस d sin x और प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर c cos x और प्लस d sin x और सबकी वैल्यू निकाल के वापसी पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आसान टाइप है, देखने में लगता है कि आसान होगी लेकिन जब क्वेश्चन में मिलती है तो इजीली सॉल्व नहीं हो पाती। देखिए अगर कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होते हैं तब तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर dt मिल जाएगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना टिपिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन गिवन है, यहाँ मैंने कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 4 और यहाँ कर दिया 5, रैंडम, हमने क्वेश्चन रैंडमली ले लिया है 2 3 4 5, हमने पुट किया तो 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू a, हाँ बोलिए चलिए, तो 4 cos x प्लस 5 sin x और प्लस d बाई डी एक्स 4 cos x और प्लस 5 sin x, रैंडमली हमने इसको ले लिया है, तो यहाँ से क्या मिला 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू a 4 cos x प्लस 5 sin x और प्लस b, इनका डिफरेंशिएशन क्या मिला -4 sin x और प्लस का 5 cos x। अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है, कंपेयरिंग
इधर cos x का कोफिशिएंट 2 है, इधर cos x का कोफिशिएंट 4a है और प्लस 5b है। यहाँ sin x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ sin x का कोफिशिएंट 5a है और माइनस 4b है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, लेट दिस इज फर्स्ट, लेट दिस इज सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 8 इज इक्वल टू 16a प्लस 20b और 15 इज इक्वल टू 25a और माइनस 20b एडिंग, तो 41a इज इक्वल टू 23 और a इज इक्वल टू 23 अपॉन 41, वैल्यू पुट कर दी, तो 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 23 अपॉन 41 प्लस 5b, 2 माइनस 46 अपॉन 41 इज इक्वल टू 5b माइनस 5 अपॉन 41 इज इक्वल टू 5b और b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 41। रैंडम क्वेश्चन था, रैंडम ही वैल्यू आई है, उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। अब क्वेश्चन बहुत आसान होगा, देखिए अपना, तो इज इक्वल टू ए का मतलब हो गया ए का मतलब हो गया आपके पास कितना, 23 अपॉन 41 4 cos x प्लस 5 sin x, और b का मतलब हो गया माइनस 1 अपॉन 41 और d बाई डी एक्स क्या 4 cos x और प्लस 5 sin x, 4 cos x और प्लस 5 sin x। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के हमने यहां पुट कर दिया, तो क्या मिला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, सीधा a इंटू फंक्शन ही मिला। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, सीधा 23 अपॉन 41 4 cos x प्लस 5 sin x अपॉन 4 cos x और प्लस 5 sin x dx। ठीक है, और प्लस क्या मिला b, और b का मतलब कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 41 डी बाई डी एक्स, जो भी हो, 4 cos x प्लस 5 sin x और अपॉन 4 cos x और प्लस 5 sin x। यहाँ कैंसिल तो x 1 मिला और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, यानी 23 अपॉन 41 x, यहाँ नीचे x ऊपर डी बाई डी एक्स, तो सीधा log मिला, यानी log मॉडुलस ऑफ 4 cos x और प्लस 5 sin x और प्लस c, दिस टाइप वी यूज। ठीक है, तो जहां भी हमारे पास a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x टाइप हो, वहां इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइप अपार्ट फ्रॉम द बुक, ये बुक में नहीं है, कुछ टाइप इसमें हो सकता है मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन गिवन हो। रूट 10x और रूट कोट x उसी टाइप के एग्जाम्पल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 टाइप के, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, ओके क्लास, नाउ 2 important questions, root 10x and root cot x integrate based on the type x square plus 1 upon x to the power 4 plus x square plus 1. Let we have given integrate of root 10x dx. Okay, what we can put, let root 10x is equal to t. Let root 10x is equal to t implies 10x is equal to t square, or differentiate implies sec square x dx is equal to 2t dt. Sec square x, what we can write, 1 plus tan square x dx is equal to 2t dt. Tan x is equal to t square, so tan square x is equal to t to the power 4, dx is equal to 2t dt, or dx is equal to 2t upon 1 plus t to the power 4 dt. Putting in the question, so I is equal to integrate root 10x implies t or dx implies 2t upon 1 plus t to the power 4. What we get, I is equal to 2t square or upon 1 plus t to the power 4 integrate or dt. Now this is the simple type, 2t square implies t square plus 1 plus t square minus 1
अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 इंटीग्रेट और डी टी सेपरेटली, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी और प्लस इंटीग्रेट टी स्क्वायर माइनस 1 upon 1 plus t to the power 4 dt. Now let's taking this is I1 and this is I2. So taking I1, what is I1? I1 is equal to integrate t square plus 1 upon 1 plus t to the power 4 dt. Taking t square common, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी और इंटीग्रेट कैंसिल, वही होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ऊपर प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे और ऊपर माइनस है तो प्लस का डी टी, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर और डी टी. नाउ पुटिंग टी माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू यू, so 1 plus 1 upon t square dt और is equal to d, तो is equal to integrate du बन गया ऊपर 1 plus 1 upon t square dt यानी d और नीचे u स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला 1 अपॉन a और tan इनवर्स u अपॉन a और प्लस c, u की वैल्यू रिवर्स पुट यानी 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u implies t square minus 1 upon t, तो t square minus 1 upon t implies √2t, क्योंकि √2 यहाँ ऑलरेडी है और प्लस c. ठीक है, ऐसे हम किसको सॉल्व करेंगे I2 को, टेकिंग I2. अब t की वैल्यू और पुट करनी है. देखिए अभी तक हमने वैल्यू पुट की है, u को t में चेंज किया है, अभी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, t को x में. तो हमने I2 लिया, I2, what is I2? I2 is equal to integrate only t square minus 1 upon t to the power 4 plus 1. सेम वही वर्क, I2 is equal to क्या बना लिया हमने, इंटीग्रेट t 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और नीचे होल स्क्वायर बनाया प्लस का t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर. तो I2 इज इक्वल टू क्या किया इस बार, t प्लस 1 अपॉन टी को पुट कर दिया v, तो क्या मिला 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी और इज इक्वल टू डी. ठीक है, क्या मिला, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ऊपर से क्या मिला dv और नीचे से v स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. कौन सी टाइप बनी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप, यानी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a और लॉग मॉडुलस ऑफ v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2. v की वैल्यू रिवर्स पुट कर दी, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 लॉग v implies t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t, तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t माइनस √2 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t प्लस √2 और प्लस c implies I1 ये था हमारे पास, यही रखा अभी. तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 लॉग मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t और प्लस c. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यानी 1 अपॉन √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2t
और प्लस 1/2√2 log t स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t और प्लस c। बट व्हाट वाज t? t हमने किसको माना था? √10x को। इसका मतलब वापसी वैल्यू पुट कर दी तो i इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर का मतलब 10x माइनस 1 अपॉन √2 और t का मतलब √10x और प्लस 1/2√2 लॉग मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर का मतलब 10x प्लस 1 माइनस √2 10x अपॉन नीचे टी स्क्वायर यानी 10x और प्लस 1 और प्लस का √2 10x। टी का मतलब √10x और √10x का चला गया इसके अंदर स्क्वायर रूट के और प्लस c. So this is the complete solution of √10x. This is the most important type. Same we will solve the root cot x. So these are some special type which we will study for better exam preparation. Thank you.